न्यूज चैनलों पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात होती है। पिछले 8 साल में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है। अभद्रता अपना विस्तार करती जा रही है। चैनलों के जहरीले डिबेट को हर दिन नजरअंदाज किया जा रहा है। ये टाइटल देखिए हाल फिलहाल के, विरासत से किसका विश्वासघात, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, बंद बहाना हिंदुत्व है निशाना, शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी क्यों, क्योंकि आपको नमाज पढ़नी, भयानक गर्म हो गई बहस। इस तरह के टाइटल लगाकर 8 साल से तमाम चैनलों पर दिन रात बहसें हो रही हैं। इन बहसों में 2 पक्ष बनाए जाते हैं। दूसरे पक्ष को पूरा करने के लिए कई प्रकार के मौलाना और इस्लामिक विद्वान लाए जाते हैं। ये लोग भी कम अभद्र तरीके से बात नहीं करते। मौलानाओं की मौजूदगी और इनकी बातों ने भी ऐसी तकरारों को हवा दी है। ये लोग हैं जो आग में घी बनने के लिए चैनलों पर जाते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 2020 में जब कोरोना आया तब न्यूज चैनलों ने एक खतरनाक खेल खेला। याद दिलाता हूं, कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ दिया गया। फर्जी आधार पर कवरेज का तूफान खड़ा किया गया कई हफ्ते तक, और फल सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों पर हमले होने लगे, उनका बहिष्कार होने लगा। 25 अगस्त 2020 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं ताकि याद रहे कि इस दिन की चेतावनी हमने हर दिन दी है, आज भी दे रहा हूं, पहले तो दे ही चुका हूं। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार, जमात से गिरे, रोहिंग्या पर गिरे। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम। अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना की आग में जमात का घी, कोरोना से जंग में जमात को रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी, लॉकडाउन का दुश्मन है जमाती, लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रमों में इस तरह की सुर्खियां टीवी के स्क्रीन धमाके की आवाज के साथ फ्लैश करने लगी थी। गोदी मीडिया पर ये लाइनें आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? आपको लगा होगा वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आया है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इसे जिहाद का नाम दिया गया कि कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है। कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। तबलीग के पीछे पुलिस भागने लगी। जहां उनके होने की सूचना आती, उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे, लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम, तबलीग के लोगों को बम कहा जाने लगा। आज आप एक धर्म के बारे में जो भी सोचने लगे हैं उसके पीछे इन पंक्तियों का बड़ा योगदान है। निजामुद्दीन में कोरोना वालों की जमात लिखा जाने लगा। निजामुद्दीन और जमात के साथ जिहाद, बम, विलेन जोड़कर इन्हें आतंकवादी की तरफ पेश किया गया। इन चैनलों के सांप्रदायिक अफीम को पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति समझ लोग चेतना शून्य होने लगे। मीडिया के नाम पर ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने इस माहौल को विस्तार दिया। उस समय के कुछ हैशटैग याद दिलाना चाहता हूं। हैशटैग कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस, हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। ये सारे टाइटल असली और गोदी मीडिया के कार्यक्रमों के हैं। इस तरह के अनगिनत उदाहरण आपको दे सकता हूं जब गोदी मीडिया के जरिए नफरत भरा जाता है। इसी नफरत को हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप, रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया जाता है। उस समय इसके कारण नफरत की आग कोरोना के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से फैली थी। जगह जगह से तबलीग जमात के लोग गिरफ्तार होने लगे और महीनों तक के लिए जेल में डाल दिए गए। 21 अगस्त 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया। जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा उसके बारे में फिर से याद दिलाना चाहता हूं। अगर वो याद रहता, एक्शन होता, तब 23 अप्रैल 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय को यह चेतावनी जारी नहीं करनी पड़ती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया।
अदालत ने कहा कि भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। नवंबर 2020 में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जामिया के छात्र यूपीएससी की परीक्षा में सफल होते ही रहते हैं। जैसे इस साल वहां की ट्रेनिंग सेंटर की श्रुति शर्मा पूरे भारत में टॉप कर गई। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन के लिए छात्रों के बीच होड़ रहती है। हर